क्या आपको पता है कि आपके द्वारा खाया गया फूड एनर्जी में आखिर कैसे बदलता है और कैसे आपके लंग्स ऑक्सीजन को खून तक लेके जाते हैं? आज एनडीए 60 चैलेंज में डे 44 में मैं आपके सामने हूं और आज ह्यूमन बॉडी के दो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाला, जिन्हें आप डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पे जानते हैं। आज इन्हीं को पूरी तरह से हम लोग डिकोड करेंगे। यूपीएससी यूजुअली वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अल्बियोली के रोल से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है। तो चलिए आज ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, जहां सेलेवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। फूड इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है, जहां एचसीएल हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ लीवर से निकलने वाला बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और पैनक्रियास से निकलने वाले ट्रिप्सिन एंड लाइपेज जैसे एंजाइम रिस्पेक्टिवली प्रोटीन और फैट को पूरी तरह से पचा देते हैं। सेकंड, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि सेलुलर लेवल पर जो है एनर्जी का प्रोडक्शन है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नेजल प्रोसेस से होती हुई ट्रैकिया और फिर लंग्स में पहुंचती है। लंग्स के भीतर अंगूर के गुच्छों जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम अल्वेओली कहते हैं। ये वही स्थान है जहां ब्लड और एयर के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर के हर सेल तक पहुंचती है और ग्लूकोज कंबंसन से एटीपी के रूप में एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। तीसरा आता है स्ट्रैटेजिक ऑर्गन्स। डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बीच एक वाइटल लिंक एपिग्लॉटिस है, जो एक ढक्कन की तरह काम करता है और भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो न केवल बाइल बनाती है बल्कि टॉक्सिक सब्सटेंस को भी खत्म करती है। वहीं रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में डायफ्राम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाने से लंग्स में हवा का दबाव कम होता है और हम सांस अंदर ले पाते हैं। यूपीएससी अक्सर ऑर्गन के स्पेसिफिक टास्क पर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पर पूछता है। तो चलो एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, हमारे ब्लड में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन मेन फॉर्म से किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए बी सी आपके सामने है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और तेजी से मुझे बताइए। और ऐसे एनडीए 60 सीरीज में डे 45 में मैं एनडीए मैथ में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के कंप्लीट स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा हूँ, जो वाकई में कमाल करने वाला है आपके कॉन्सेप्ट को। और 10 दिन बचे हैं और मुझे लगता है ये जान लगाने का समय है। तो बिल्कुल दिन रात एक कर दो मेरे लाल, और लगातार मैं आपके साथ हूं आपके एनडीए में सफलता के लिए। और साथ ही अगर वाकई में सपना है एनडीए ज्वाइन करने का, तो बिल्कुल 10th के बाद 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम और 12th के बाद 1 ईयर एंड 6 मंथ टारगेट बैचेस का मेजर कलसी में जरूर हिस्सा बनिए, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर आपका सपना है तो मेजर कलसी क्लासेस वो सपना पूरा करेगा। तो कॉल करिए 9696330033 और जुड़िए हमारे स्पेशल एनडीए बैचेस के साथ, 2 ईयर फाउंडेशन और 1 ईयर 6 मंथ टारगेट बैचेस के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।